कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। प्रसन्न रहने के लिए बहुत साधन हो यह आवश्यक नहीं है। अगर हम संतुष्ट हो गए हैं तब भी प्रसन्न रह सकते हैं, कम संसाधनों में भी। जैसे राम जी जंगल में हैं, चित्रकूट में, स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी के मन में ख्याल आया कि जानकी को सजाया जाए, आभूषण पहनाए जाए। वहां कहां रखा सोना। मानो राम जी सिखा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं। पुष्प लेके आए हैं, जो लगे हैं पुष्प, पीले सफेद पुष्प तोड़ के लाए हैं और अपने हाथ से आभूषण बना रहे हैं। निज कर भूषण राम बनाए। और राम जी अगर अपने हाथ से आभूषण बना दें तो फिर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। सोना चांदी हीरे के आभूषण उसके आगे कहां वैल्यू रख। कुंडल बनाया है, हाथ के कंगन बनाए हैं। और जानकी जी स्फटिक शिला पर बैठी हैं, पारदर्शी शिला है। मध्य दिन में मर्यादा युक्त श्रृंगार राम जी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों की प्रसन्नता नहीं देख पाते कि इसके पास संसाधन भी कम है फिर भी प्रसन्न है, और हमारे पास संसाधन इतने ज्यादा है फिर भी कलह है। इंद्र का बेटा जयंत, कोई कमी नहीं है। पिता देवराज है, उसने सोचा ये कैसे ब्रह्म है, मेरी पत्नी इनकी पूजा करने आती है रोज, ये ब्रह्म है। ब्रह्म अपनी पत्नी को सजा रहा है, आभूषण पहना रहा, आया है परीक्षा लेने। और स्वामी जी ने क्या कह दिया, सुरपति सुत धरी बायस वेशा। कौवे का रूप बनाया। दो कौवे हैं मानस में, एक जयंत का पुत्र कौवा बना है, एक कागभूषुंडी जी। दोनों में कितना अंतर है। एक निरंतर राम कथा गाता है, नित हरि कथा हो तो जहां भाई। नीलगिरी पर्वत पर आज भी कागभूषुंडी जी अनवरत राम कथा गाते रहते हैं। वृद्ध वृद्ध विहंग आते हैं, वो सुनते हैं। भीड़ की उन्हें जरूरत नहीं। दो चार अगर मोती मिल जाए वही पर्याप्त। एक कागभूषुंडी जी हैं जो निरंतर राम कथा में निमग्न रहते हैं। एक ये है जो राम की परीक्षा के लिए तत्पर हो गया। जानकी के चरण में चंचुपात किया है, रक्त निकला है। राम जी उस समय धनुष बाण नहीं लिए थे। राम जी के आयुध नहीं है क्योंकि श्रृंगार कर रहे हैं, आयुध की आवश्यकता नहीं। सींग पड़ी थी, उसका धनुष और बाण बनाया, उसके पीछे छोड़ दिया अभिमंत्रित करके। जहां जहां जाता है अपने पिता के लोग गया, ब्रह्मलोक शिवलोक हर जगह। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम के विरोधी को कोई नहीं, कहीं आश्रय नहीं मिलता, दुर्गति हो जाती। कई प्रमाण भी मिले हैं और इतिहास भी इसके गवाह है। जिसने भी राम का विरोध किया है, जिसने भी राम का इनकार किया है, उसका राखी को सकई राम कर द्रोही। मंदोदरी ने भी तो कहा था, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहार। अरे राम जैसा शीलवान कौन है, क्यों विरोध। हम किसी को नहीं पसंद करते तो इसका विरोध ना करें।
अरे उसका आदर न करें, उससे बोलें ना, लेकिन विरोध करने का हमें अधिकार क्या है? मौन हो जाए उससे। काहू बैठन कहा न हुई, किसी ने रोका नहीं, बंद कर लिए दरवाजे सबने। राम का जो विरोधी होता है माता, उसके लिए मृत्यु हो जाती है, पिता काल बन जाता है ना। जयंत व्याकुल हो गया, पीछे बाण लगाए, राम बाण। राम बाण कभी खाली नहीं जाता। नारद जी मिल गए हैं मार्ग में। क्या हुआ? पूरी बात बताइए। कहा तू इधर उधर भटक मत, जहां से आया है वहीं जा, वो तो मार देंगे। मारना होता तो अभी तक ये बाण जो पीछे पीछे चल रहा है, ये तेरे सीने में लग जाता है। मारना होता तो कितना उनको लगता है। ये पीछे क्यों चल रहा है, कभी विचार किया? ये पीछे इसीलिए तेरे चल रहा है कि अगर तू प्रायश्चित कर ले, क्योंकि राम जी क्षमाशील हैं, मारना नहीं चाहते। तो वहीं जा और उनके चरणों में गिर जा। संत ही हमें सन्मार्ग दिखा सकता है, और कोई नहीं। आतुर सभय गह से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुरा। संत की बात माननी चाहिए। जयंत ने आज्ञा स्वीकार की है और राम जी के चरणों में गया है, पाहिमाम कहा है। राम जी तो दयालु हैं, करुणा सागर है। कितना भी बड़ा अपराध कर दे राम जी, यहां तक कहते हैं कोटि विप्र बध लाग ही जाओ। सुंदर कांड। कोटि विप्र बध लाग ही जाओ। जिस पर करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अगर वो भी मेरी शरण में आ जाता है, क्षमा। हमारे भीतर ये कमी, हम क्षमा नहीं कर पाते, और राम जी के अंदर ये कमी है कि वो क्षमा ही करते रहते हैं। जो क्षमा करना आ गया तो समझना भजन धीरे धीरे हमारा सिद्ध हो रहा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। जो क्षमाशील हैं और परोपकार हैं, वो मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे शिव मुझे प्रिय हैं। क्षमा की है राम जी ने। शंकर जी गदगद हो गए इस प्रसंग को गाते गाते। कीन्हि मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध। शंकर जी कह रहे हैं इसका वध उचित था, यानी राम जी वध कर देते तो भी अनुचित नहीं है। अर्धांगिनी की रक्षा करना पति का धर्म है। यद्यपि तेहि कर वध उचित, लेकिन प्रभु छाड़्यो करि छोह, को कृपाल रघुवीर। राम जैसा कौन है कृपालु? राम जैसा कौन है दयालु? महादेव भी कभी कभी कथा गाते गाते आनंदित हो जाते हैं। ये कथा 4 घाट पे चल रही है लगातार। गोस्वामी जी शरणागति घाट पर गा रहे हैं एक साथ, शिव जी ज्ञान घाट पर गा रहे हैं। इसीलिए कहीं पर आपको शिव जी का मिल जाएगा उदाहरण, कहीं पर कागभूषुंड जी का, कहीं पर भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का, कहीं पर गोस्वामी जी का। एक नयन करी तजा भवानी। दंड देना भी उचित था, इसीलिए एक नयन कर दिया। किसी किसी साधु ने कहा एक नयन का मतलब उसको अद्वैत में स्थित करा दिया, कि जयंत को सीता और राम में अंतर लग रहा था।
कि राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, उसकी दृष्टि को समरूप में ला दिया कि सीताराम दो नहीं है बेटा, एक ही है। राम सीता का श्रृंगार नहीं कर रहे, राम राम का ही श्रृंगार कर रहे हैं। एको हम, परमात्मा तो एक है केवल। उसको समदृष्टि दी है, राम जी आगे चले हैं।